प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आज की इस वीडियो क्लास में स्वागत है। आज हम हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों को दी जाने वाली कुछ उपाधियां एवं उनके उपनामों का अध्ययन करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, अतः आप इनका अभ्यास करते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आप इसे शेयर अवश्य कर दें, जिससे इसका लाभ अन्य विद्यार्थियों को भी मिल सके। आज की इस प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न है, अगिया बैताल किस लेखक का उपनाम है? रामविलास शर्मा, मोहन राकेश, नामवर सिंह या फिर अज्ञे? आलोचकों का आलोचक किसे कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नेमचंद्र जैन या फिर नगेंद्र? कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या फिर श्याम सुंदर दास? हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर किशोरी दास वाजपेयी? भयानक खबरों का कवि किसे कहते हैं? धूमिल, मुक्तिबोध, अज्ञे या फिर रघुवीर सहाय? हिंदी भूषण की उपाधि किसे दी गई? रामरचवेनीपुरी, शिवपूजन सहाय, नागार्जुन या फिर नरेंद्र शर्मा? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? सरहपा, स्वयंभू, धनपाल या फिर पुष्पदंत? कवि शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर मलूकदास? कठिन निबंध का प्रेत किसे कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? अधैर्य का कवि किसे कहते हैं? मिश्रबंधु, रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्री राम वर्मा? एक भारतीय आत्मा किसे कहते हैं? नरेश मेहता, माखनलाल चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर मुंशी प्रेमचंद?
हिंदी का भवभूति किसे कहते हैं? सरहपा, स्वयंभू, धनपाल या फिर पुष्पदंत। पुराने पंथ का पथिक किसे कहते हैं? कबीर, धनपाल, मतीराम या फिर सरहपा। आधुनिक कविता का सुमेरु किसे कहते हैं? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तिबोध या फिर धूमिल। रसा उपनाम से रचनाएं कौन लिखता था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या फिर यशपाल। मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? सरहपा, स्वयंभू, विद्यापति या फिर पुष्पदंत। अपभ्रंश का व्यास किसे कहते हैं? सरहपा, स्वयंभू, धनपाल या फिर पुष्पदंत। हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर जायसी। प्रेम की पीर का कवि किसे कहते हैं? मुक्तिबोध, घनानंद, धनपाल या फिर पुष्पदंत। सहजता का कवि किसे कहते हैं? जयशंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय, नागार्जुन या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहते हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर मुक्तिबोध। वैद्यनाथ मिश्र किसका मूल नाम है? प्रताप नारायण मिश्र, त्रिलोचन, नागार्जुन या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। अनुरागी किसका उपनाम है? दुष्यंत कुमार, सुदर्शन, नरेंद्र शर्मा या फिर जैनेन्द्र। रसनिधि का वास्तविक नाम क्या है? बुद्धिसेन, पृथ्वी सिंह, सैयद गुलाम नबी या फिर बद्रीनाथ भट्ट। मणिमाल किसका उपनाम है? द्विजदेव, कृष्ण कवि,
चिंतामणि त्रिपाठी या फिर सोमनाथ? बालेंद्र किसका उपनाम है? जगदीश गुप्त, केदारनाथ अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर या फिर त्रिलोचन? यात्री उपनाम से रचनाएं कौन लिखता था? यशपाल, जैनेन्द्र, नागार्जुन या फिर राहुल सांकृत्यायन? रस केंद्र किसका उपनाम है? जगदीश गुप्त, केदारनाथ सिंह, गिरिजा कुमार माथुर या फिर मैथिली शरण गुप्त? त्रिलोचन को अवध का किसान किसने कहा? मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह या फिर रामचंद्र शुक्ल? छायावाद का शलाका पुरुष किसे कहते हैं? प्रसाद, पंत, निराला या फिर इनमें से कोई नहीं? कठिन काप का प्रेत किसे कहते हैं? अज्ञेय, केशवदास, मुक्तिबोध या फिर प्रेमचंद? हिंदी का बायरन किसे कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन, बिहारी, केशवदास या फिर विद्यापति? आधुनिक युग का कबीर किसे कहते हैं? यशपाल, दिनकर, नागार्जुन या फिर धर्मवीर भारती? आग और राख का कवि किसे कहते हैं? दिनकर, निराला, धूमिल या फिर मुक्तिबोध? धराधर धामन उपनाम किसका है? गया प्रसाद शुक्ल, नाथूराम शर्मा शंकर, रायदेवी प्रसाद पूर्ण या फिर लोचन प्रसाद पांडे? कठिन गद्य का प्रेत किसे कहते हैं? अज्ञेय, प्रेमचंद, यशपाल या फिर गुलाब राय? जकी उपनाम किसका है? हरिऔध, जैनेन्द्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर बालकृष्ण भट्ट?
प्रिय विद्यार्थियों, इन्हीं प्रश्नों के साथ आज की यह वीडियो समाप्त होती है। जल्द ही किसी अन्य टॉपिक के साथ किसी अन्य वीडियो में आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करते रहिए। धन्यवाद।